बहुत बड़ी शायरी सुनना है। डॉक्टर अफरोज आलम साहब आलमी शोहरत याफ्ता शायर और नाज़िम भी आप हैं। आपकी दर्जनों किताबें दोस्तों। और एक बात आपको और बताता चलूं कि डॉक्टर अफरोज आलम साहब आजकल ऐसा काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान भर में तमाम शोरा उनके बारे में जानते होंगे कि लॉकडाउन में जब हम लोग अपने घरों के अंदर रहते थे तो उस वक्त भी उर्दू अदब से इनको ऐसी मोहब्बत है, ऐसा लगाव है कि उस वक्त भी नेट के जरिए से आलमी मुशायरा जगह जगह से मैं इनको एक बात ये देखता हूँ कि जब भी किसी मुशायरे में जाते हैं डॉक्टर अफरोज साहब तो वहाँ देखते हैं कि मकामी शोरा में कौन सा नगीना ये तलाश करते हैं और देखते हैं कि किसको कौन बहुत सी अच्छी आवाज है, उनको कहाँ लेके जाना है, ये तलाश उनकी आंखों में जारी रहता है। दोस्तों मैं डॉक्टर अफरोज आलम साहब की बहुत सी खास बातें ऐसे हैं जो उनकी शायरी आज खुद बयान करेगी दोस्तों, और उनके बड़े एहसानात भी हमारे ऊपर हैं। उनके साथ हमने बहुत कुछ सीखा है, मुशायरे में किस तरह बैठना चाहिए, अदब का क्या तरीका होता है, उर्दू अदब की जिंदगी क्या होती है, उर्दू के चाहने वाले कैसे होते हैं, उर्दू से लगाव कैसा होता है, ये हमने डॉक्टर अफरोज आलम साहब के कदमों में बैठकर सीखा है। दोस्तों आज उनकी शायरी और मैं उनके लिए निजामत कर रहा हूँ, मैं अपने आप में फख्र महसूस कर रहा हूँ। बल्कि दोस्तों आज मैं ये चाहूंगा कि मुझसे अगर मोहब्बत है, डॉक्टर अफरोज आलम साहब से मोहब्बत है, मैं ही नहीं बल्कि पूरा नेपाल और पूरा मंच डॉक्टर अफरोज आलम साहब को खड़े होकर उनका इस बार इस्तेमाल कर दीजिए दोस्तों, और बल्कि पूरा नेपाल उनको मिलकर बुलाइए दोस्तों, खड़े हो जाइए उनके इस्तेमाल में। और उनके लिए बस एक शेर पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती थी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अब आप लोग खामोशी से बैठ जाइए, आलमी शोहरत याफ्ता शायर और नाज़िम डॉक्टर अफरोज आलम साहब के हवाले माइक अब तहज्जुद तक भी आप सुन सकते हैं दोस्तों इनको। बहुत बहुत शुक्रिया अहले नेपाल। दिल्ली का मशहूर तरीन शायर मरहूम आमिर गजलबाज कहते हैं कि वो सरफरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना था मुझे। दोस्तों मेरी तारीफ में दोनों हमारे अजीज नाज़मीन, मुशायरा कमेटी के कन्वीनर अजीजम अल्ताफ फरेब्ता, मेरे बहुत ही अजीज तरीन दोस्त मोहतरम भाई अंजर सबा, या आप तमाम दोस्तों की मोहब्बत जो मुझे सऊदी अरब से नेपाल के सफर पे आमादा करती है। मैं शुक्रगुजार हूं नौजवानाने कमेटी क्या कि इन देही इलाकों में जिस तरीके से इन लोगों ने उर्दू की जरूरत को महसूस करते हुए महफिले मुशायरा इनकाद करना एक जुए शीर लाने के बराबर है। पहाड़ों को काट के उसके शरियानों से दूध निकालने की कोशिश, आप अगरचे अल्ताफ फरेब्ता को न देखे होते तो आप यूं महसूस करते कि मुगल आजम का कोई अकबर बादशाह होगा जो इस तरीके के काम कर देता होगा। मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक भारत से है, बिहार से है, और इस वक्त मैं नेपाल में हूं। मेरी दोस्त सुल्तान कह रही थी कि मुझे ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम नेपाल में हैं, हम बार बार अपना फोन चेक कर रहे हैं कि इसमें इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि ये नेपाल और भारत की मोहब्बत और दोस्ती है कि आपके पासपोर्ट पे बिना मोहर लगाए हुए एक नई दुनिया की सैर करा दिया गया, इस वजह से इसका एहसास आपको नहीं है। भारत और नेपाल की दोस्ती
हिमालय के पहाड़ों के सिरयानों से बहते हुए पानी के वो कतरे जो हिंदुस्तान की मैदानी इलाकों से होते हुए साउथ तक बहती हैं, कमोबेश 2500 नदियों का पानी नेपाल से भारत की तरफ जाता है। इन 2500 नेपाल का पानी भारत के रग रग में शामिल है और हमारा आपका ताल्लुक सिर्फ पड़ोसी का है, दोस्त का नहीं। इसलिए हमारा बेटी और रोटी दोनों का रिश्ता है आपसे। वाज़े रहे, इको थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा कम, बस बात पहुंच जाए दोस्तों तक काफी है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो पड़ोसी होने की बुनियाद पे हैं। सियासी तनाजुर में, आलमी पस मंजर में हालात रोज बरोज बिल्कुल बदलते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों का बदलना एक कुदरती और फितरी अमल है, लेकिन आप खूब जानते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। वाह 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 वाह। आज की ये रात जो अल्ताफ फरेफ्ता और उनके दोस्तों ने एक अज़्म के साथ एक शाम की शुरुआत की थी, जो कि रात में तब्दील होते हुए अब सुबह की तरफ ढल चुकी है। और हमारे दोस्तों ने इस वक्त हमें माइक पे खड़ा किया है शेर सुनाने के लिए। इतने अच्छे अच्छे अशार और इतने खूबसूरत तरन्नुम में आप लोग सुन चुके हैं कि मैं अब कुछ ना भी पढ़ूं तो भी बात बन सकती है। लेकिन बात यह है कि मेरा भी सफर तकरीबन 2,500-3 हजार किलोमीटर का है। अंदर सुबह जद्दा के एयरपोर्ट पे उतरते रहे हैं और उन्हें यह पता है कि दिल्ली से जद्दा की फ्लाइट कमोबेश 5 घंटे की होती है और फिर उसके बाद से 24 घंटे का आगे का भी सफर है। तो बहरहाल शायरी आप लोगों को मैं पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप शायरी सुन के उस तरह से उठ के नहीं भागेंगे जिस तरीके से सुल्तान जहां को नहीं पेश करने की वजह से आप गुस्से में उठ रहे थे। वाह। खास तौर से स्टेज से तवज्जो चाहूंगा। अभी अभी आपने अजीजम वसीम मजहर को फेसबुक वाली लड़की सुनी थी, उनकी पता नहीं कहां चली गई, वो तो मुझे मालूम नहीं। एक वाकया याद आ गया भाई अंदर कि एक साहब अचानक, नाज़िम वाली भी हरकत भी तो आ जाती है ना। जी 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 बिल्कुल। वो अचानक एक साहब ने कोर्ट में पर अपना एप्लीकेशन दाखिल कर दिया कि मुझे मेरी बीवी से तलाक दिलवा दिया। जज ने उन्हें कोर्ट में तलब किया और पूछा कि आपने ऐसा ख्याल क्यों किया, आप क्यों तलाक लेना चाहते हैं? कहने लगे सर इसकी आदत बहुत खराब है। तो लेकिन क्या करती है? कहते ये मैं जब भी कहीं से आता हूँ ये बर्तन फेंक के मारती है। कहते कब से मारती है? कहते शुरू से मारती है। कहते जब शुरू से मारती है तो तलाक लेने अब क्यों आए हैं? कहने लगे अब इसका निशाना बड़ा पक्का हो गया है। वाह बहुत खूब डॉक्टर, जिंदाबाद। आइए आप लोगों की तवाज़ो में एक नसरी नज़्म से इसलिए करूंगा कि आपने बेतहाशा इस वक्त खूबसूरत गजलें सुन चुके हैं। एक खूबसूरत पेंटिंग पे मैं अलकतरा पोत के और एक नया मंजर बनाने की कोशिश करता हूं। नज़्म का उन्वान है कसस। वसीम शेर सुनिए। ये मेरी शायरी असल में दाद देने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। घर पे जाइएगा, सोचिएगा कि एक आदमी आया हुआ था, वो कुछ सुना के चला गया था। खामोशी टूट चुकी थी, चढ़ती उम्र का नशा अब बोलने लगा था। सोया नहीं था अभी कमसिनी का अल्हड़पन। खामोशी टूट चुकी थी, चढ़ती उम्र का नशा बोलने लगा था। सोया नहीं था अभी कमसिनी का अल्हड़पन। ये नज़्म का उन्वान है कसस। 30
जो बहुत दिन के बाद उभरती है। खामोशी टूट चुकी थी। जेके मीडिया है जावेद भाई आप ही के सहारे हम भी पीछे बैठे हुए थे कि खामोशी टूट चुकी थी, चढ़ती उम्र का नशा अब बोलने लगा था, सोया नहीं था अभी कमसिनी का अल्हड़पन, उसके पैकर के खुतूत, नफीस तबीयत, नर्म लहजा, बोलती आंखें, लंबे घने मुलायम बाल, उसके कांधों पे यूं बिखरते जैसे बरसाती घटाएं मौसम पे अपना जादू जगाने को बेकरार। उसके पैकर के खतूत, नफीस तबीयत, नर्म लहजा, बोलती आंखें, लंबे घने मुलायम बाल, उसके कांधों पे यूं बिखरते जैसे बरसाती घटाएं मौसम पे अपना जादू जगाने को बेकरार। मेरे और उसके होठों का गुलाबीपन अब निखरने लगा था। मेरे और उसके होठों का गुलाबीपन अब निखरने लगा था। हमारी आंखों की सरगोशियां लोग समझने लगे थे। वो रहाइशगाह जहां हम आखिरी बार मिले थे, वहां अजीम इमारत खड़ी है। अल्ताफ, वो रहाइशगाह जहां हम आखिरी बार मिले थे, वहां अजीम इमारत खड़ी है। मैं अब भी वहां से गुजरता हूं तो यूं गुमा होता है जैसे शमीमे जुल्फ अब तक बसी फिजाओं में। शुक्रिया। मैं अब भी वहां से गुजरता हूं तो यूं गुमा होता है जैसे शमीमे जुल्फ अब तक बसी फिजाओं में। दोस्तों, इसी तरीके की हल्की हल्की शायरी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हमारे दोस्त उस वक्त ताजमहल का बहुत तेज जिक्र कर रहे थे। वाकया याद आया कि ताजमहल की तामीर के पहले जब बादशाह ने दुनिया भर के आर्किटेक्ट को बुलाया था और सबसे उस वक्त ये दिमाग में खाका नहीं था कि क्या बनेगा, तो उस वक्त सारे आर्किटेक्ट से ये पूछना शुरू किया कि आप ये बताइए कि मैं अपनी बेगम की याद में कुछ अजूबा, कुछ खास किस्म की कोई चीज बनाना चाहता हूं, तो आप क्या बना सकते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट आए और उन्होंने कहा कि मैं हीरे का पता नहीं क्या बना दूंगा, किसी ने कहा कि मैं ऐसी इमारत बना दूंगा, किसी ने कहा कि मैं ऐसा पुल बना दूंगा। उसमें आखिरी आर्किटेक्ट आया, उसने कहा कि मैं सादा सा आदमी हूं, मैं इतने हीरे जवाहरात वाले काम तो नहीं जानता हूं, मैं एक संगमरमर के टुकड़ों को जोड़ के कोई चीज बना दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी दुनिया के आखिरी दिन तक इस चीज को लोग याद करेंगे। ऐसे ही एक शायरी आप लोगों के सामने पेश करूंगा कि मैं शायरी हूं। पहली बार ये नज़्म में पढ़ रहा हूं कलीम भाई। मैं शायरी हूं, मैं शायरी हूं, मेरा वजूद तो समय के पहिए के साथ ही रवां दवां रहता है, लेकिन मेरी दुनिया में तमाशा और तकरीर का कोई वजूद नहीं। जादू, टोना, करतब, वर्तब, ताकत, वाकत, ये सब मेरे उफक के उस पार की चीजें हैं, क्योंकि मैं शायरी हूं। हाँ, मैं शायरी हूं, इसलिए अलीगढ़ के किसी नाम निहाद तालिब इल्म की तकरीर नहीं, बल्कि महादेवी बर्मा की तहरीर हूं, एक खूबसूरत आवाज की तासीर हूं। मैं जमजम हूं, मैं गंगा हूं, बैरागी के हाथों का एक तारा हूं, मैं किसी मदमस्त के हाथ का त्रिशूल नहीं, बल्कि देवी सरस्वती के हाथ का फूल हूं। हाँ, मैं शायरी। वाह,
मैं किसी सरफिरे का गुजरात नहीं, मैं तो हर हाल में देहात हूँ। नाजुकी मेरे लब का गहना है और मैं नवाए सरोश हूँ, क्योंकि मैं गुलाब की एक पंखुड़ी हूँ। हाँ मैं शायरी हूँ, हाँ मैं शायरी, हाँ मैं शायरी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में ये नज़्म मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि वो लोग जो तरन्नुम से शेर को सुनना चाहते हैं उनके सब्र का इम्तिहान हो जाए और वो चले ही जाए। तो आइए आप लोगों को गजल की तरफ मैं लेके चलता हूँ। बहुत देर तक आप लोगों को इम्तिहान में नहीं डालूंगा। जी ओके ओके ठीक हाज़रीन, आपकी फरमाइश पूरी नहीं करूंगा तो वो वापस जा नहीं पाऊंगा मैं, तो वरना इमिग्रेशन बंद करवा देंगे। दो चार शेर मैं और सुना देता हूँ, दोस्त काफी देर से बैठे हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त के जो सियासी और आलमी पस मंजर में जो दुनिया के निजाम है वो तो सब आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, अहदे खराबात पे काबू रखो। दोस्तों, अहदे खराबात पे काबू रखो, जहन रोशन करो, जुल्मात पे काबू रखो। दोस्तों, अहदे खराबात पे काबू रखो, जहन रोशन करो, जुल्मात पे काबू रखो। जिनके मिलने से हवादिस की महक आती हो, जिनके मिलने से हवादिस की महक आती हो, ऐसे लोगों की मुलाकात पे काबू रखो। जिनके मिलने से हवादिस की महक आती हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनके मिलने से हवादिस की महक आती हो, ऐसे लोगों की मुलाकात पे काबू रखो। और शेर तवज्जो फरमाए कि रात भर कत्ल का बाजार सजाने वाले, रात भर कत्ल का बाजार सजाने वाले, रात भर कत्ल का बाजार सजाने वाले दिन में कहते हैं कि हालात पे काबू रखो। रात भर कत्ल का बाजार सजाने वाले, रात भर कत्ल का बाजार सजाने वाले दिन में कहते हैं कि हालात पे काबू रखो, गरचे मजरूह ना होती हो दिलों की दुनिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गरचे मजरूह ना होती हो दिलों की दुनिया, गरचे मजरूह ना होती हो दिलों की दुनिया, फिर भी इजहारे ख्यालात पे काबू रखो। गरचे मजरूह ना होती हो दिलों की दुनिया, फिर भी इजहारे ख्यालात पे काबू रखवाइए। दो चार शेर और फिर उसके बाद तरन्नुम से अल्ताफ की गजल, ताजा गजल। आप लोग हो सकता है कि किसी अखबार वगैरह से सुन भी लिए, आप लोग थोड़ा सा इधर तवज्जो दें, बात करें। जी कलीम भाई, बहुत शुक्रिया। वक्त की नब्ज पे अंगुष्ठ रखी हो जैसे, वक्त की नब्ज पे अंगुष्ठ रखी हो जैसे, रुबीना शेर सुनो। वक्त की नब्ज पे अंगुष्ठ रखी हो जैसे, एक साहिर ने कोई बात कही हो जैसे। वाह। वक्त की नब्ज पे अंगुष्ठ रखी हो जैसे, एक साहिर ने कोई बात कही हो जैसे। शेर तवज्जो फरमाए कि पिछले कुछ बरसों में इस तरह से गुजरा है समा, पिछले कुछ बरसों में इस तरह से गुजरा है समा, मुख्तसर चूक से एक डोर कटी हो जैसे। पिछले कुछ बरसों में, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ बरसों में इस तरह से गुजरा है समा, मुख्तसर चूक से एक डोर कटी हो जैसे। और शेर तवज्जो फरमाए, तमाम महफिल से मैं गुजारिश करूंगा कि उसकी आंखों की तरफ देखा तो एहसास हुआ, उसकी आंखों की तरफ देखा तो एहसास, उसकी आंखों की तरफ देखा तो एहसास हुआ, राख की तह में कोई आग दबी हो जैसे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, क्या कहने, वाह 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 वाह। उसकी आंखों की तरफ, उसकी आंखों की तरफ देखा तो एहसास हुआ,
राख की तह में कोई आग दबी हो जैसे। और शेर समात फरमाए कि हाय हाय। देखिए साहिब मसनद की बंदिश पे मुलाजा फरमाइए। देखिए मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि जमाना बदल गया। अब माशूक वो नहीं रही, अब माशूक जज भी हो सकती है, अब माशूक जो है वो पॉलिटिशियन भी हो सकती है, मुख्यमंत्री भी हो सकती है। हाय उस साहिब मसनद के तकल्लुम की अदा, हाय हाय उस साहिब मसनद के तकल्लुम की अदा, सुर्ख फूलों से लदी शाख झुकी हो जैसे। हाय उस साहिब मसनद के तकल्लुम की अदा, सुर्ख फूलों से लदी शाख झुकी हो जैसे। और बोलता क्या है, तकल्लुम क्या है दिलशाद साहब, कि हाय उस साहिब मसनद के तकल्लुम की अदा, सुर्ख फूलों से लदी शाख झुकी हो जैसे। गुफ्तगू उर्दू में करता है तो यूं लगता है, वाह। गुफ्तगू उर्दू में करता है तो यूं लगता है कोई खुशबू किसी सांचे में ढली हो जाए। वाह में करता है, गुफ्तगू उर्दू में करता है तो यूं लगता है, गुफ्तगू उर्दू में करता है, गुफ्तगू उर्दू में करता है तो यूं लगता है कोई खुशबू किसी सांचे में ढली हो जैसे। और तज़मीन मुलाहज़ा फरमाइए जी कि मुद्दतों बाद जो घर आया हूं तो ये लगने लगा, मुद्दतों बाद जो घर आया, मुद्दतों बाद जो घर आया हूं तो ये लगने लगा जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे। मुद्दतों बाद जो घर आया हूं तो ये लगने लगा जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे। मेरी किस्मत का सितारा भी है मादूम अभी, मेरी किस्मत का सितारा भी है मादूम अभी। एक दुआ फिर किसी आलम में रुकी हो जैसे, वक्त की नब्ज पे अंगुष्ठ रखी हो जैसे। एक साहिर ने कोई बात कही हो जैसे। आइए आप लोगों को एक ताजा रदीफ, नई रदीफ के साथ एक गजल सुनाता हूँ। मुझे यकीन है कि आपने इस रदीफ पे पहले नहीं कोई गजल सुनी होगी। कलीम भाई, जावेद भाई सुनिएगा। अश्क रुखसार को ठीक है ना, धोता तो सुखनवर होता। बहुत अच्छी गजल छेड़ दी डॉक्टर साहब। अब मुझे भी एहसास है कि 3 बजे तक जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ दगाबाजी नहीं होनी चाहिए। जी हुसैन भाई सही है ना। अश्क रुखसार को धोता तो सुखनवर होता, मैं सलीक़े से जो रोता तो सुखनवर। मैं सलीक़े से जो रोता तो सुखनवर होता। जो रोता तो सुखनवर होता। अश्क रुखसार को धोता तो सुखनवर होता, मैं सलीक़े से
जो रोता तो सुखनवर होता। शेर समाप्त मैं खासतौर स्टेज से बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि बोझिल आंखें और झूलते हुए सर के साथ इस गजल का इस्तकबाल आप कर रहे हैं। चश्मे हैरत में भी रक़्सा थी, झड़ी अश्कों की अपने दामन को भिगोता तो सुखनवर होता। चश्मे हैरत में भी रक़्सा थी, झड़ी अश्कों की अपने दामन को भिगोता तो सुखनवर होता। शेर समाप्त फरमाएं। देर तक चांदनी साहिल पे थी, रक़्सा अफ़सोस। बंदिश देर तक चांदनी साहिल पे थी, रक़्सा अफ़सोस। मैं वहीं झील पे होता तो सुखनवर होता। मैं वहीं झील पे होता तो सुखनवर होता। बस भाई ठीक है ना। आपको देख के हमें यह तय करना पड़ रहा है कि आप पठान हैं कि राजपूत हैं, क्योंकि हमें थोड़ी देर पहले हमने दिलशाद साहब से कहा था कि भाई नेपाल के लोग जो हैं बहुत तेज होते हैं, ये उड़ते हुए परिंदे को बता देते हैं कि नर है कि मादा है। मैंने वही नहीं तो आर्मी है तो है तो आर्मी। देर तक चांदनी साहिल पे थी, रक़्सा अफ़सोस। मैं वहीं झील पे होता तो सुखनवर होता। दो शेर और समाप्त फरमाएं कलीम भाई। वादिये हाफ्स में उखड़ी थी, फिजा की सांसें लफ्ज़ करतास पे बोता तो सुखनवर होता। वादिये हाफ्स में उखड़ी थी, फिजा की सांसें लफ्ज़ करतास पे बोता तो सुखनवर होता। शोरा हज़रात इस बंदिश का भी लुत्फ़ लें। मेरे एहसास ने सीने से
अरक, मेरे सास ने सीने से निचोड़ा है अरक, इनको लफ्जों में पिरोता तो सुखनवर होता। एक शेर मिस कर रहा था, मैं सोच रहा हूँ सुनाइए। दश्ते तन्हाई में ये उंगलियां कुछ देर अपनी खूने दिल में जो डूबोता तो सुखनवर होता। आइए मैं मक्ता पेश कर रहा हूँ। अब सुबह होने के लिए भी तैयार है, 3:15 हुआ है। ये आपकी कमेटी के लिए की नज़्म। उस्ताद भाई ये आपकी नज़्म। जागने वालों ने आलम को बदल डाला है, जागने वालों ने आलम को बदल डाला है। मैं जरा देर ना सोता तो सुखनवर होता। मैं जरा देर ना सोता तो सुखनवर होता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरा ख्याल से अच्छी चीज़ों को भी एक लिमिट में रहना चाहिए, और सुनाने के लिए तो मैं सुबह तक सुनाऊं, आप अपनी कैपेसिटी देखें। तो मैं सुनाने के लिए ऐसा करते हैं कि तहत में चंद अशार उनकी फरमाइश पूरी करते हैं। अब इसमें भी देखें नई रदीफ के साथ गज़ल सुने। मैं इसलिए ये गज़लें में पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि अब सब सुनने वाले ही रह गए। नहीं तो वो भी अच्छा ही है कि वो कि शेर सुनिए। हम और तरह के हैं, इसकी साउंड थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा सा कम नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ। हम और तरह के हैं मतलब समाज फरमाए, हम और तरह के हैं, सनम और तरह के। हम और तरह के हैं, सनम और तरह के, दिल और तरह के हैं तो गम और तरह के। हम और तरह के हैं, सनम और तरह के, दिल और तरह के हैं तो गम और तरह के। कुछ उसकी अदाएं भी हैं सीमा की सूरत, कुछ उसकी अदाएं भी हैं सीमाप की सूरत, कुछ हमने भी पाले हैं भरम और तरह के। कुछ उसकी अदाएं भी हैं सीमाप की सूरत, कुछ उसकी अदाएं भी हैं सीमाप की सूरत, कुछ हमने भी पाले हैं भरम और तरह के। हाँ जिसको भी जलना है बड़े शौक से जल जाए, हाँ जिसको भी जलना है बड़े शौक से जल जाए, हम लोग उठाएंगे कदम और तरह के। हाँ जिसको भी जलना है बड़े शौक से जल जाए, हम लोग उठाएंगे कदम और तरह के। सुल्तान शेर सुनो कि इन फासलों से भड़के हैं जज्बात के शोले, इन फासलों से भड़के हैं जज्बात के शोले। दिल कह रहा है बैठे बहम और तरह के, दिल कह रहा है बैठे बहम
और तरह के हर गांव पे रोशन है जरूरत के सितारे, हर गांव पे रोशन है जरूरत के सितारे, दुनिया ने तराशे हैं सनम और तरह के। हर गांव पे रोशन है जरूरत के सितारे, दुनिया ने तराशे हैं सनम और तरह के। कश्मीर को रोऊं कि अब बगदाद को रोऊं, कश्मीर को रोऊं कि अब बगदाद को रोऊं, ढाए हैं सितमगर ने सितम और तरह के। वाह वाह वाह। कश्मीर को रोऊं, हालांकि पॉलिटिकल शेर में नहीं पढ़ता हूं, कश्मीर को रोऊं कि अब बगदाद को रोऊं, ढाए हैं सितमगर ने सितम और तरह के। औरों की तरह बात बनाता नहीं आलम, औरों की तरह बात बताता नहीं, औरों की तरह बात बनाता नहीं आलम, करता है वो हर एक के करम और तरह के। हम और तरह के हैं। आइए तरन्नुम से चंद अशार। जी जी बिस्मिल्लाह। इस वक्त भारतीय वक्त के मुताबिक 2:55 हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि नेपाल में भी इतने ही बज रहे होंगे। तो वो काम जो आप लोग उठ के जा रहे हैं 2:55 पे करने के लिए, आप चाहेंगे तो 3:20 पे भी वो कर सकते हैं। तो मतला मैं हाजिर कर रहा हूँ। अल्ताफ मतला समात फरमाइए जावेद भाई। तुम मेरी नींदें असल में मनसब के हिसाब से शेरों का इंतखाब करना पड़ता है। अगरचे मैं आज के मुशायरे का नाज़िम होता तो मैं वो वाली हरकतें किया होता, और अगरचे रूबीना अयाज की जगह पे पढ़ाया गया होता तो मुमकिन है कि मैं कुछ और किया होता। लेकिन चूंकि आज इस महफिल का मैं सदर भी था तो मुझे इसका भी ख्याल रखना है और आपकी तवाज़ो भी करनी है और इल्ताफ की बात भी माननी है कि तुम मेरी नींदें तलाशता है, यही बहुत है। तुम मेरी नींदें तलाशता है, यही बहुत है। तुम मेरे ख्वाबों में जागता है, तुम मेरी नींदें तलाशता है, यही बहुत है। तुम मेरे ख्वाबों में जागता है, यही बहुत है। दिलशाद ज़माना तुझको हरीफ कह ले, उससे ये हक है। ठीक है, काम ठीक चल रहा है तो रोक दिया जाए। नहीं डॉक्टर साहब। ज़माना तुझको हरीफ कह ले, उससे ये हक है। ज़माना तुझको हरीफ कह ले, उससे ये हक है। मेरी नजर में तू देवता है, ज़माना तुझको हरीफ कह ले, उससे ये हक है। मेरी नजर में तू देवता है, यही बहुत है। क्या अंदाज़ है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। काबिल तवज्जो शेर। सुल्तान शेर सुनो। बाहर में तू, अंदर भाई, बाहर में तू न जाने कैसे
कहाँ पे गुम था। अब ये गजल एक बार मैं कुवैत में पढ़ रहा था, तो नीचे से किसी ने मिसरा जो है वो उठाया, उसने कहा कि बिहार में तू न जाने कैसे कहाँ पे गुम था। और ये नेपाल है, यहाँ पहाड़ में तू न जाने कैसे गुम था। वाह भाई अल्ताफ, क्या बात है, बिल्कुल। बाहर में तू न जाने कैसे कहाँ पे गुम था। बाहर में तू न जाने कैसे कहाँ पे गुम था। खिज़ां में मुझको पुकारता है। बाहर में तू न जाने कैसे कहाँ पे गुम था। खिज़ां में मुझको पुकारता है। यही बहुत है। ये शेर आइए दो चार शेर और आप सबसे। वो अल्ताफ असल में कान में कहना चाह रहे थे कि सुबह भी होने वाली है, इसका भी ख्याल रखा जाए। मैंने कहा कि वो शेर भाई अभी बैठे हुए हैं, अभी उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं आया हुआ है। क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। एक शेर नौजवानान के नजर, जहां चिरागों की लो खामोशी से चुप हुई है। जहां चिरागों की लो खामोशी से चुप हुई है, वहां पे आखिर तू बोलता है। वाह वाह वाह। जहां चिरागों की लो खामोशी से चुप हुई है, वहां पे आखिर तू बोलता है। वाह वाह वाह। यही इल्ताफ कितनी देर पढ़े थे आप ये बताइए। मैं दो मिसरे में सारों को समेट लेता हूं। मैं दो मिसरे में सबको समेट लेता हूं। ख्यालों के ये शराब तुमको डुबो ही देंगे। दो मिसरे में समेटने की कोशिश करता हूं, 45 मिनट के काम। अल्हम्दुलिल्लाह। ख्यालों के ये शराब तुझको डुबो ही देंगे। ख्यालों के ये शराब तुझको डुबो ही देंगे, जिसे तू कहता है रास्ता है। यही बहुत है। ख्यालों के ये शराब तुझको डुबो ही देंगे, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपकी शायरी ने उसैद भाई को भी माला पहनाने पे मजबूर कर दिया, जो अब तक किसी शायर को नहीं पहनाई। वाकईतन भाई उन्हीं के हुक्म के ताबे तो हम बैठे हुए हैं शाम के 6 बजे से। अल्लाह। ख्यालों के ये शराब तुझको डुबो ही देंगे, जिसे तू कहता है रास्ता है। यही बहुत है। आइए मैं मक्ता से आप सबकी तवाज़ु करूं और फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लूं। गए दिनों की अजीब यादों को भूल जाओ। अल्ताफ
गए दिनों की, अंदर भाई मैं ताई चाहूंगा, गए दिनों की अजीब यादों को भूल जाओ, तुझे एक आलम जो चाहता है, गए दिनों की अजीब यादों को भूल जाओ, तुझे आलम जो चाहता है, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि महफिल के मुझे जो मुशायरा देखने आए थे लगभग वो चले गए हैं, और जो मुशायरा सुनने वाले थे वो भी बैठे हुए। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आपको सुन के मजा आएगा। सुल्तान आप सुन ले, आप तो बड़े बड़े महफिल पढ़ती हैं, इसलिए असल में मैं महफिलों में जब भी कहीं जाता हूं तो मेरे टाइम पे इतने ही लोग होते हैं, तो इसलिए मेरा कोई मसला नहीं है। ये जब भी मैं पढ़ता हूँ इतने ही लोग होते हैं, इसलिए। अच्छा, वो जब हम यूरोप वगैरह, अमेरिका, सऊदी में तो आपने देखा है, सऊदी में, कुवैत में, वहाँ अगर 200 आदमी की महफिल है तो बहुत बड़ी महफिल मानी जाती है। तो हमारे टाइम पे अगर 20 आदमी अगर हैं काम के तो वो तो काम चल जाएगा। लेकिन जब आप लोग पढ़ रहे थे तो मैं समझ रहा था कि मेरे काम के काफी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अब जो बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, ये सब आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। यकीनन, क्योंकि 3 बजे रात में डॉक्टर अफरोज आलम साहब की मोहब्बती में लोग बैठ सकते हैं।